बिन माँ की बेटियों की दिवाली। शीतल दीदी, देखो चूल्हे में से कितना धुआं उठ रहा है। एक दो उपले डाल दो, आग सुलग जाएगी। शीतल बगल में बोरी में भरकर रखे हुए उपलों को देखती है, लेकिन अत्याचारी चाची चारुलता के डर से नहीं निकलती है। पूजा, जितने उपले चाची ने दिए थे वो सारे खत्म हो गए। अब हमें इस धुएं में ही बाकी की रोटियां बनानी होंगी। अगर हमने और उपले निकाले तो चाची जी हमारी खाल खींच लेंगी। ये कहते हुए शीतल के साथ साथ उसकी बाकी 3 बहनें गीता, दीपा और पूजा के चेहरे पर भी खौफ छाया हुआ था। धुएं से बेचारी बिन माँ की बेटियों की आंखें लाल हो गई हैं, पर वो अपना दुख दर्द किसको सुनाती। इस दुनिया में उनकी माँ नहीं थी। तभी खाने बैठी खड़ूस चाची गुस्सा करके चिल्ला पड़ती है, अरे ओ नास पीटियो, चारों की चारों चूल्हे के पास बैठकर क्या मटर गश्ती मार रही हो? ये मेरी थाली में रोटी नहीं है और तुम में से कोई भी पूछने नहीं आया। दीपा, जा जल्दी से रोटी चाची को दिया। नहीं नहीं पूजा दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। चाची इतनी खड़ूस है, गुस्से में ऐसे देखती है जैसे कि कच्चा ही खा जाएंगी। पूजा जल्दी से रोटी लेकर आती है। खाने की टेबल पर तरह तरह की सब्जियां, सलाद, अचार, काफी चीजें सजी हुई थी। तभी चारुलता का बेटा रोहन उस बेचारी को पिटवाने के लिए नौटंकी करता है। माँ, मुझको नहीं खानी है ये रोटी। देखना, लाते लाते एकदम ठंडी कर दी है। रोहन भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? रोटी में से अभी भी भाप निकल रहा है, वो बिल्कुल गर्म है। गुस्से में चारुलता जोरदार थप्पड़ पूजा को मारती है। नास पीटी करम चली कहेंगी, तेरी ये मजाल जो मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात की तूने। लगता है तू मेरी मार भूल गई है। पूजा की चाची कुर्सी से उठकर किसी कसाई की तरह उसे मारने लगती है। रोने की आवाज सुनकर तीनों बहनें आती हैं। तीनों की आंखों में आंसू भरे थे। चाची जी, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, पूजा को छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। चल हट यहाँ से, बड़ी आई बहन की हिदायत करने। 2 दिन मेरी मार नहीं पड़ती तो तुम चारों बहनों को चर्बी चढ़ जाती है। कहते हैं ना, इस दुनिया में माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं होता जो आपको प्यार कर सके और आपकी गलतियों को माफ कर सके। अपनी माँ के जीते जी चारों बेटियां प्यार दुलार में पली बड़ी थी। तब तक चारुलता का बर्ताव चारों के प्रति मीठा था, लेकिन उसकी दुनिया के जाते ही चाची का बर्ताव एकदम कसाई की तरह हो गया। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब चारुलता चारों पर जुल्म नहीं ढाती थी। इस बात की खबर चारुलता के पति को नहीं थी, क्योंकि चारों अपने चाचा चाची का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी तरह से दिन गुजरता है। अब दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। पूरे घर की साफ सफाई का काम चारों बहनें बिन माँ की बच्चियों पर ही थोप कर वो खुद आराम फरमा रही थी। अरे वाह वाह, क्या मीठे मीठे काजू बादाम हैं, एकदम अमृत के जितने मीठे और स्वाद भरे हैं। एक बार जाकर देखती हूँ ये चारों सफाई भी कर रही हैं या आलसी गधों की तरह बैठी हैं। मुंह के ऊपर झूठमूठ का गुस्सा लिए वो बाहर आती है। चारों बहनों के चेहरे पर थकावट साफ साफ झलक रही थी। पूजा दीदी, शीतल दीदी, मैं और गीता काफी ज्यादा थक गए हैं। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर दोबारा सफाई में लग जाएंगे। हाँ, सुबह से सफाई करके मेरी भी कमर टेढ़ी हो गई है। बैठ जाते हैं थोड़ी देर। चारों को बैठे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि चाची आकर खड़ी खोटी सुनाती है। ये देखो, चारों महारानी रायते की तरह फैली पड़ी हैं। अरे इतने धीरे धीरे सफाई करोगी तो दिवाली तक भी घर की साफ सफाई पूरी नहीं होगी। बेचारी चारों दोबारा से दिवाली की सफाई में भिड़ जाती हैं। तभी चारुलता का अपना सगा बेटा रोहन आकर दिवाली के त्योहार के लिए अपनी डिमांड बताता है। मम्मी, इस बार दिवाली पर मुझे एडिडास के कपड़े चाहिए और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि दिवाली पर आप मुझे एप्पल का फोन गिफ्ट करेंगी। अरे हाँ, बिल्कुल दिलाऊंगी। मैं अपने बेटे को एप्पल का फोन, एक ही तो लाडला बेटा है मेरा। हाँ? तभी चारों बिन माँ की लड़कियां भी उम्मीद लगाकर दिल से कहती हैं, चाची, माँ के जाने के बाद से हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब तो अच्छे कपड़े दिला ही सकती हो। हम चारों को कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं, हम बार बार सिलकर पहन रही हैं इन्हें। आप इस बार हम चारों को ज्यादा नहीं तो 1-1 जोड़ी नए कपड़े दिलवा दो। ये सुनकर कंजूसी के मिजाज में चारुलता मुंह चढ़ाकर बोलती है, चारों में से किसी की ना शक्ल है ना सूरत, और ख्वाहिश देखो इनकी कितनी बड़ी है। नए कपड़े पहनने हैं, मैं तो मनहूस पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करने वाली। चल रोहन, हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। चारुलता चारों का दिल तोड़कर चली जाती है। रात में सभी बहनें दुखी दिल से एक दूसरे के बगल में जमीन पर लेटी हुई थीं।
उनकी आंखों से बहते आंसू तकियों को भिगो रहे थे। आकाश में फूटती आतिशबाजी के शोर से चारों को अपनी माँ के साथ बिताई सुनहरी दिवाली याद आ रही थी। ममता हाथों में रंग बिरंगे सूट और अपनी बेटियों की मन पसंदीदा मिठाइयां लेकर कमरे में आकर जगाती है। गीता, पूजा, दीपा, शीतल, उठ जाओ, बिटिया रानी आज दिवाली है। दिवाली का त्योहार देखकर चारों खुशी से खिल जाती हैं। हैप्पी दिवाली हमारी प्यारी माँ। तुम चारों को भी दिवाली मुबारक हो। ये लो तुम्हारी मिठाई, चरखी, पटाखे, और गीता ये तुम्हारी पसंदीदा काजू कतली। पूजा, दीपा ये तुम दोनों की पसंदीदा कलाकंद मिठाई, और ये शीतल की सोन पापड़ी। शुक्रिया माँ, आपको हमारी खुशियों का कितना ख्याल होता है। माँ तो होती ही बच्चों की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए है लाडो। अब तुम सब नहा धोकर नए कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारी मनपसंद का पकवान बनाने जा रही हूँ। और चारों पकवान मिठाई खाकर धूमधाम से अपनी माँ के साथ दिवाली मनाती थीं। पिछली दिवाली को याद करके चारों रोते हुए सो गई। अगले दिन चारों चाची के डर से दिवाली के रौनक भरे रास्ते से गोबर ढूंढकर और मिट्टी लाकर दिए बना रही थी। हमारी भी कैसी किस्मत है ना दीदी, सब कोई दिवाली मना रहा है और हम चाची की गुलामी कर रहे हैं। चाचा कब आएंगे? आजकल में आ जाएंगे गीता, तब तक ये दुख सहना होगा। हर घर में दिवाली की धूमधाम थी, लेकिन बिन माँ की बच्चियों का नसीब तो इस कदर फूटा हुआ था कि वो फटे कपड़ों में थक कर चूर होकर दिए बना रही थी, जबकि चारुलता खुद के लिए खुलकर खर्च कर रही थी। ढेर सारी मिठाइयां लेकर वो घर आती है। दीपा मिठाई के डिब्बे को देखते हुए लालच से कहती है, दीदी मिठाई खाए हुए कितने दिन हो गए ना, चलो ना एक एक पीस खा लेते हैं। गीता अपनी पसंदीदा मिठाई खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे अपनी चाची का डर था कि एक मिठाई के बदले उसे कितनी मार खानी पड़ेगी। उसने दुखी दिल से कहा, दीपा अगर हमने चोरी चुपके मिठाई खा ली तो चाची हमारा बुरा हश्र कर देंगी। हमारे लिए मिठाई नहीं बल्कि रूखी सूखी रोटी खाना है, नसीब में लिखा है, हम अपनी दिवाली खुद मनाएंगे। ये सुनकर चारों के बुझे हुए मन में थोड़ी खुशी हुई। चारों ने अपनी छोटी सी दिवाली मनाने का निर्णय लिया। पूजा ने कुछ पुराने कपड़े जो कि काफी ज्यादा फट चुके थे उन्हें निकालकर छोटे छोटे फूल बनाए। शीतल ने रंगोली सजाई और गीता ने दिया जलाया। वे अपने हाथों से बने इन छोटे छोटे दियों को जलाकर मिलजुल कर पूजा करती हैं और मन ही मन अपनी माँ की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हैं। माँ देखो, तुम्हारे बिना हमारी दिवाली कितनी अधूरी सी है। काश तुम जिंदा होती तो आज हमारी दिवाली ऐसी सोनी नहीं होती। हम कैसे अपनी दिवाली मना रहे हैं। माँ तुम कहती थी सच्ची दिवाली दिल से मनानी चाहिए, हमने भी दिल से मनाई है माँ। अपनी माँ को याद करते हुए चारों बहनों की आंखों में आंसू छा जाते हैं, लेकिन उनके दिल में खुशी होती है कि वो अपनी माँ की याद में थोड़ी सी मिठास ढूंढ लेती हैं। अगले दिन दिवाली के दिन चारुलता का पति यानी लड़कियों का चाचा अचानक उनके घर आ जाता है। वो चारुलता को ढेर सारे पैसे देकर कहता है, ये लो चारू, चारों लड़कियों के लिए अच्छे कपड़े और मिठाई खरीद देना। ये दिवाली का त्योहार है, भाभी के जाने के बाद हम उनके माता पिता हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, वो खुश रहेंगी तो ही दिवाली की रौनक होगी। चारुलता मुस्कुराते हुए पैसे ले लेती है, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ भी खरीदने नहीं बल्कि सारे पैसे अपने और अपने बेटे के शौक पर खर्च कर देती है। लेकिन उसका भेद खुल जाता है। दिवाली के दिन में भी चारों पुराने कपड़ों में उदास थीं। चारू, मैंने तो पैसे दिए थे कि चारों बेटियों के लिए कुछ कपड़े दिला देना, फिर भी ये क्यों उदास बैठी हैं? अरे मैंने तो कितना कहा कि नए कपड़े लेने चल लो, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई जी। अपनी चाची की झूठी बातें सुनकर गीता सारी सच्चाई उगल देती है। चारुलता को अंत में अपनी भूल का एहसास होता है कि दिवाली के त्योहार की रौनक और खुशहाली घर की बहू और बेटियों से होती है, जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अंत में वो अपने भूल को सुधारते हुए उन चारों की दिवाली को खुशियों से रोशन करने का फैसला लेती है। एक माँ की तरह उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करती है और सब साथ में मिलजुल कर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। दिवाली राम जी की अयोध्या आने की खुशी में मनाई जाती है, पर इस दिन पूजा लक्ष्मी जी की होती है। लेकिन क्यों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।